मेरे पेरेंट्स के भी बहुत घूमना शौक है, पसंद है। ओके। वो भी घूमती हूँ, मैं भी घूमती हूँ। अलो कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं रहता है। और भाई वगैरह सब? हाँ, भाई है, वो भी घूमता है, बट अभी हॉस्टल में है। ओके। ये मणिकरण है, छोटा सा इलाका। यहाँ सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है और दुकानें धीरे खुलती हैं, लोग अपना धीरे धीरे एडजस्ट होते हैं, किसी को कोई जल्दी नहीं। सुबह यहाँ सूरज से नहीं, गर्म कुंड के भाप से शुरू होती है। कुछ जगहें आवाज से नहीं शुरू होती, बल्कि चुप्पी से शुरू होती हैं, एकदम खामोशी से। जनवरी का मणिकरण वैसी ही जगह है जहां जनवरी में ठंड की वजह से एकदम शांत, चुप और शांति होती है, क्योंकि ठंड यहाँ सिर्फ शरीर को ही नहीं लगती, बल्कि सोच को भी धीमा कर देती है। और जब सोच धीमी हो जाती है तो थोड़ा साफ नजर आने लगता है, जिंदगी एकदम साफ दिखने लगती है, नहीं? इस मणिकरण के नए रास्ते की तरह, नए व्यू की तरह, जो आज मैं एक नए रास्ते की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मणिकरण का ये नज़ारा आप लोगों को भी दिखाया जाए। बहुत खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत। यह आज जिस नए रास्ते पर आया हूँ, वो रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत है और कुछ अलग सा है, कुछ नया सा है। बहुत ज़्यादा एकदम नए रास्ते पर शायद मैं कुछ ढूंढते ढूंढते इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ मणिकरण में ठंड सिर्फ शरीर को नहीं लगती, शायद सोच को भी थोड़ा धीमा कर देती है। और शायद जब सोच धीमी हो जाती है तो ज़िंदगी थोड़ी साफ दिखाई देने लगती है। ये है? अच्छा अच्छा, वो है मंदिर। हाँ 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 हाँ, ओके। ये रास्ते से जाने का ना? हाँ जी, ये रास्ते से? हाँ यही बोलते शनि मंदिर। ठीक है, ओके। ये यहाँ मणिकरण का शनि मंदिर है, जो सुबह आज ही पता चला, तो मैंने कहा जाके एक झलक तो बनती है। तो आज मैं ऊपर चढ़ के आया और ये शनि मंदिर है, ये उसका एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ये है शनि मंदिर। ये शनि मंदिर के चारों तरफ का एरिया, ये आप देख सकते हैं। बनाया जा रहा है ये मंदिर ताकि यहाँ पर श्रद्धालु आएं और दर्शन करें शनि बाबा। दृश्य तो जो मिल जाए पहाड़ों पे वो कम ही है, सबको समेटते हुए चलते रहो, आँखों में बसाते हुए चलते रहो।
कुछ दिन ऐसे होते हैं लाइफ में जब आप डिसाइड नहीं करते, तय नहीं करते कि आज क्या खाना है। कोई मेन्यू नहीं होता, बस आप ये डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि आज भूखे नहीं सोना है। और ये कोई दुख की बात नहीं है, ये सिर्फ एक स्थिति है। बहुत ज़्यादा अभाव आदमी को मूर्ख नहीं बनाता, बल्कि वो बहुत तेज़ी से समझदार बनाता है। आदमी सीख जाता है कहाँ बोलना है, कहाँ बचना है, कहाँ चुप रहना है, सब सीख जाता है। रास्ते बहुत प्यारे होते हैं यहाँ पर, मतलब छोटे छोटे, पता नहीं क्या दिमाग है मेरा, मुझे इस तरह के रास्ते और दृश्य बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। कभी कभी बिना मतलब के भी घूमना चाहिए, बहुत कुछ नया दिख जाता है। तो आज मैं वही सोच रहा था कि क्या करूं, तो बस अलग अलग रास्ते दिखते जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूं और मणिकरण एरिया से थोड़ा परिचित होता जा रहा हूं। थोड़ा खूबसूरत एरिया है, थोड़ा अच्छा एरिया है। मैं इस रास्ते पर पहले आ चुका हूँ, अगर आपको याद हो। ये ब्रह्मगंगा की तरफ जाता है रास्ता। पता नहीं मैं कितना दूर हूँ ब्रह्मगंगा से। बस आज चलते चलते जब एक नए रास्ते की तरफ, उस शनि मंदिर की तरफ गया जो आपको दिखाया था, वो नया बन रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये काफ़ी अच्छा होता है नए नए दृश्यों के साथ दोस्ती करना, नए नए जगहों के साथ दोस्ती करना, नए नए लोगों के साथ दोस्ती करना। तो मैं बस उसी विचारधारा के साथ निकला हूँ और वही काम कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग कम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो उसमें दिखावा नहीं होता, क्योंकि पहाड़ों में कोई भी किसी को धोखा या किसी का विश्वास तोड़ने के लिए या भरोसा तोड़ने के लिए या धोखा देने के लिए समय ही नहीं रखता है। ये हम लोग आ गए हैं फिर से ब्रह्मगंगा के पास। शायद आपको याद होगा उस वाले वीडियो में यही रास्ता था, यही शोर था, यही धारा थी, यही प्रवाह था, यही फोर्स था ब्रह्मगंगा नदी का, जो आपके सामने फिर से आज दूसरे वीडियो में आ चुकी हैं। पार्वती नदी और ब्रह्मगंगा का मिलन जहाँ होता है उसको कहते हैं ब्रह्मगंगा। मणिकरण की ब्रह्मगंगा जो आपको दिख रहा है।
बस ये नज़ारा देखिए और बहते हुए पानी की आवाज़ सुनिए बहुत ध्यान से। थोड़ी देर के लिए मन अपने आप शांत हो जाता है। पहाड़ों में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ बहुत कुछ महसूस किया और बहुत एहसास अपने पास जमा किए हैं। जो आदमी एमलेस रहता है या लक्ष्यविहीन रहता है या रूटीन वर्क्स में बिजी नहीं रहता है, आपके सीकर सन्यासी का ऐसा मानना है कि शायद वो सबसे ज़्यादा बिजी होता है। क्योंकि वो ये ब्रह्म गंगा का पानी देखकर मुझे ये ख्याल आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये जो पार्वती नदी का बहता हुआ पानी आ रहा है और इसके पास एक दिशा है, और जिस फोर्स से ये बह रहा है ये इसको एक दिशा मिली है और नदी का एक रूप बना हुआ है जिससे ये लगातार बहते हुए यहाँ से सीधा जा रहा है। लेकिन सोचिए, यही जब बारिश में ये नदी बहुत ज़्यादा भर जाती होगी और इस नदी के अलावा भी जो ये नदी का स्वरूप इस वक्त बना हुआ है, ये नदी के अलावा भी जब ये ओवरफ्लो हो जाता होगा, उस वक्त पानी किन किन धाराओं से अलग अलग निकल कर, नदी का स्वरूप तो यही रहता होगा लेकिन नदी का स्वरूप कितना बढ़ जाता होगा और धाराएं कहाँ कहाँ से निकलती होंगी ये सोच नहीं सकते। तो एक बंधी हुई दिशा नदी को कितना सौम्य रूप प्रदान कर रही है और कितना सुंदर रूप प्रदान कर रही है। लेकिन यही नदी जब अत्यधिक पानी से भर जाए या ओवरफ्लो हो जाए, तब ये पानी बहने की सिर्फ एक दिशा नहीं होगी, क्योंकि ये पानी अपने आप बहुत सारी धाराओं में जहां जहां से जगह मिलेगी वहां वहां से निकलता जाएगा। तो वैसे ही एक रूटीन वर्क से अलग इंसान का दिमाग और स्वभाव भी शायद होता हो। मणिकरण बहुत खूबसूरत है। अगर आप यहाँ आते हैं तो मणिकरण बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके आसपास के एरियाज भी अगर आपको कवर करने हैं तो उनमें कसौल, सोलन, खीरगंगा, ब्रह्मगंगा, बरसैनी, तमाम ऐसे नाम शामिल हैं जो आप यहाँ आकर उनका आनंद उठा सकते हैं। ये सब ऊबड़ खाबड़ जगह हैं, और ऊबड़ खाबड़ नहीं, ये सब पहाड़ों की ओरिजिनल जगह हैं जहाँ पत्थर हैं, थोड़ा समतल ज़मीन नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे की ज़मीन है। उन पर चलना मुझे अच्छा लगता है। ये जगहें मुझे अच्छी लगती हैं, ये दृश्य मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए ये तो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। लेकिन इनके साथ मैं कोशिश करूँगा कि समय के साथ मैं थोड़ी अपनी बातें कम करके जगहों के बारे में ज़्यादा डिटेल इकट्ठा करके आप लोगों के सामने ला सकूं और उसके इतिहास को मैं आप तक पहुंचा सकूं। हेलो। ये देखिए ब्रिज जिस पर मैं चल रहा हूँ, धम धम की आवाज़ आ रही है, और इस ब्रिज के नीचे है ये नदी, खूबसूरत सी नदी जो दिख रही है आपको। पहले भी दिखा चुका हूँ, आज फिर इस तरफ आया तो मैंने कहा फिर से एक बार आप लोगों को नदी का दृश्य दिखाया जाए। ये मणिकरण की गलियां हैं जहां पर कुछ टूरिस्ट आकर आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब नज़ारे। मणिकरण, ये दवाई की दुकान।
तो आज आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के को, सीकर सन्यासी को, यहाँ हिमाचल में मणिकरण में एक प्यारी सी बच्ची मिली जो बैंगलोर से घूमने आई है। तो मैंने उससे कहा कि क्या वो मेरे वीडियो में अपीयरेंस देगी, तो पहले उसने सोचा, फिर उसने बोला यस मैं कर बोलूंगी। तो हम जानते हैं उससे कि वो जाड़ों में दिसंबर में मणिकरण जैसे ठंडी जगह में क्यों आए हैं। हालांकि वो ग्रुप के साथ आई है, बट उसका ग्रुप थोड़ा शर्मिला है। तो हम सिर्फ उससे जानते हैं कि उसका यहाँ आने का कैसा उसका विचार है। Hello, hi guys, this is Ritika from Bangalore. I'm here with my friends to enjoy the pahado wala feel. Like actually I expect the snow here, Okay. but it's fine. We can see it in the Manali. इस बार कहीं भी नहीं पड़ा। हाँ, वो उत्तराखंड, बहुत हिमाचल, हाँ काफी टाइम चला गया क्योंकि बारिश भी नहीं हुई। और तो आप बैंगलोर से यहाँ कैसे हाँ। प्लान किया ट्रिप? प्लान हम तीनों मेडिकल स्टूडेंट्स है। ओके, रहता है ना डिग्री पे किधर उधर जाना घूमना के लिए शौक रहता है ना। Tulu language belongs Kannada. I belong to Karnataka, so I speak in Kannada. okay. I'll try my best to speak in English. Okay. It's fine. So come with your family or only friends? Only friends, 3 girls. That's it. And These are ये- these are okay, no problem. It's fine. Okay. Okay. तो thank you so much. आप खुश रहो। बहुत खुश है। और कसोल बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। कसौल भी गया, हाँ कसोल भी गया। आसपास खीर गंगा और ब्रह्म गंगा वगैरह गया? नहीं गया। शिमला गई थी। शिमला गया। हाँ अब मनाली जा रहे हैं आज। ओके, बहुत अच्छा प्लेस है। कसोल तो मिस ही मत कर दो अच्छा। प्लान में। ओके। Okay. तो कसौल आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मतलब। बहुत अच्छा था। और सोलन वगैरह गए कसौल? नहीं बाद में नेक्स्ट डे। तो अभी बैंगलोर टू शिमला टू कसोल कसौल टू मणिकरण टू मनाली जा रहे हैं। मनाली जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहो। तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आते हैं या आपको अलाउ करते हैं कि आप पूरे इंडिया में या कहीं भी आप घूमने जा सकते हो? मेरे पेरेंट्स के भी बहुत घूमना शौक है, पसंद है। Okay. वो भी घूमती हो, मैं भी घूमती हूँ। अलो करते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं रहता है। और भाई वगैरह सब? हाँ भाई है, वो भी घूमता है बट अभी हॉस्टल में है। ओके, थैंक यू सो मच, खुश रहो। ये मणिकरण गुरुद्वारे का पवित्र प्रसाद गृह है जहाँ पर रोटियां बनती हैं और हर किसी को घर का खाना प्रिय होता है, माँ का खाना प्रिय होता है, अपने घर के बड़ों का हाथ का खाना प्रिय होता है। लेकिन मुझे तो आप लोगों को पता ही है कि आपके सीकर सन्यासी को माँ की रोटियां नसीब नहीं हुई और जो भी याद है वो बहन के हाथ की है। तो अभी जब मैं पहाड़ों पर निकला तो इस गुरुद्वारे में जो खाना मिलता है वो बहुत अच्छा है। खाना तो खाना होता है, अन्न से बड़ा कुछ नहीं। तो लेकिन जो एक पहाड़ों के खाने का एक वो होता है, रोचकता होती है, वो अभी तक सिर्फ उत्तराखंड में मुझे मिला। आज ठंड बहुत है, ठंड में भूख भी ज़्यादा लगती है। खाना थोड़ा कम हासिल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ठंड में भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। यात्रा में इच्छा और अवसर हमेशा साथ नहीं चलते। ये गुरुद्वारे साहब का पीछे वाला ब्रिज का रास्ता है जो आप देख रहे हैं। हमेशा रौनक लगी रहती है। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक यहाँ पर लोग घूमते रहते हैं। ये गुरुद्वारा साहब, ये बगल में बहती हुई नदी जो आप कई बार देख चुके हैं। इस तरफ मैं दिखाता हूँ।
मणिकरण गुरुद्वारा साहब, इतने सारे लोग, इतनी सारी चहल पहल। मणिकरण हो या कोई और भी जगह, इंसान कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाता है ज़िंदगी में जब उसे कहते हैं अकेलापन। अकेलापन, मैंने पहले भी कहा है कि अकेलापन काफ़ी बड़ा शब्द है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है जब इंसान को भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है और उसे कोई चाहिए ही नहीं होता है और किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, ना किसी का साथ, ना सलाह, ना सहानुभूति, ना दिलासा। बस उसे चाहिए होती है थोड़ी सी शांति। पैसों की गरीबी या जेब का खालीपन आदमी को गरीब नहीं बनाता और गरीबी आदमी को छोटा नहीं बनाती, बल्कि इस तरह की जो पैसों की गरीबी होती है वो इंसान को सीधा और साफ सोच का बना देती है। इंसान पहचानने लगता है कि असली ज़रूरत क्या है और असली ज़रूरत और नकली चाहत का फ़र्क इंसान को समझ में आने लगता है। आज का दिन कैसा था? आज का दिन कैसा था? आज का दिन जैसा था वैसा ही रहा, ना बेहतर ना बदतर। और ये शायद सबसे बड़ी ईमानदारी है कि अगर आप अपने दिन को पूरी जिंदा दिली से, खुशी से, मुस्कुराते हुए बिताते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। सबसे बड़ी खूबी यही है। तो आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके 47 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी का ये मानना है, ये कहना है कि शायद आप भी कहीं ना कहीं यही महसूस कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब कुछ ख़त्म भी नहीं है। तो कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।